हम सबकी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी होती है जो सबके पास बराबर होती है, और वो है समय। ना कोई इसे ज़्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचा कर रख सकता है, और ना ही कोई इसे किसी को उधार दे सकता है। हर इंसान के पास रोज़ाना 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा, ना 1 मिनट कम। आर्नोल्ड बेनेट अपनी इस किताब की शुरुआत में ही बताते हैं कि टाइम वो रिसोर्स है जो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब दोनों को एक जैसा मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। इस सफ़र को शुरू करने से पहले आर्नोल्ड बेनेट उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी नौकरी में अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। बेनेट कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली श्रेणी, द मेजॉरिटी, उन्हीं की है जो अपने काम को सिर्फ एक बोझ समझते हैं। उनका दिमाग उनके काम में पूरी तरह नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी है, एक मेहनती मिनॉरिटी, जो अपने काम को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं और दिन खत्म होने पर सच में थक जाते हैं। अगर आप इस मेहनती मिनॉरिटी का हिस्सा हैं और आपको लगता है कि शाम को घर आकर कुछ नया करने की हिम्मत नहीं बचती, तो राइटर का सुझाव बड़ा सीधा और व्यवहारिक है। अपने इंजन्स का उपयोग ऑफिस के बाद नहीं, बल्कि ऑफिस जाने से पहले कीजिए। इसका मतलब है कि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। बेनेट का मानना है कि 90% लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, और एक डॉक्टर का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल स्लीप देमसेल्फ स्टूपिड, यानी लोग सो सो कर खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ 1 या 2 घंटे जल्दी उठकर आप वो काम कर सकते हैं जो आपके लिए सच में विशेष हैं। राइटर सुझाव देते हैं कि सुबह की शुरुआत के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। एक छोटा स्पिरिट लैम्प और सॉसपैन रखें और खुद चाय बनाकर अपने दिन की शुरुआत करें। जिंदगी का सही बैलेंस इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक अनयूजुअल आवर पर खुद चाय बनाकर अपने सुपर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें 24 घंटे का एक नया खजाना मिलता है। बेनेट इसे एक डेली मिरेकल यानी रोज़ाना का चमत्कार मानते हैं। सोचिए, हर सुबह आपका पर्स मैजिकली 24 घंटे से भर जाता है। ये वो अनमैन्युफैक्चर्ड टिश्यू यानी कच्चा माल है जिसे आपको अपनी सेहत, खुशी, पैसा और अपनी आत्मा के विकास में लगाना है। इस चमत्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। किसी जीनियस को भी उतना ही वक्त मिलता है जितना एक आम आदमी को। यहाँ कोई एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका वक्त कोई चुरा नहीं सकता, और ना ही आप इसे भविष्य से उधार ले सकते हैं। जो घंटे बीत गए वो चले गए, पर आने वाले घंटे आपके लिए हमेशा नए और बिल्कुल सुरक्षित हैं। बेनेट कहते हैं कि समय की कद्र ना करना या इसे बिना किसी मकसद के गवा देना द ग्रेट सिन यानी सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये एक ऐसा नुकसान है जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम अक्सर कहते हैं, जब मेरे पास थोड़ा और वक्त होगा तब मैं ये बदलाव करूँगा, पर सच ये है कि हमें कभी ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। हमारे पास हमेशा से ही पूरा वक्त रहा है। हम सभी के अंदर एक ऐसी बेचैनी होती है, एक इच्छा कि हम अपनी रोज़ की रूटीन से कुछ ऊपर उठकर करें। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ें,
कुछ नया सीखें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। बेनेट इसे एक स्केलेटन एट द फीस्ट की तरह कहते हैं, जो हमें हमारी हर खुशी के बीच याद दिलाता रहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। वो एक प्रभावशाली उदाहरण देते हैं। एक इंसान मक्का जाना चाहता है, पर वो कभी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकला। हम भी उसी इंसान की तरह हैं जो सपने तो देखता है, पर उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम नहीं उठाता। हम अक्सर एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जबकि सच्चा विकास तभी होता है जब हम अपने फॉर्मल प्रोग्राम यानी रोज़ के तयशुदा कामों, नौकरी, परिवार और बिल्स से बाहर निकलकर अपनी आत्मा और दिमाग के लिए कुछ नया करते हैं। ये ज्ञान की प्यास ही है जो हमें जिंदा रखती है। बेनेट कहते हैं कि सिर्फ लिटरेचर ही ज्ञान का जरिया नहीं है, बल्कि आप किसी भी फील्ड में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। सुधार के लिए यात्रा तभी शुरू होती है जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं और आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, दिमागी तौर पर हम कभी थकते नहीं हैं। हमें बस एक बदलाव की ज़रूरत है। अब हम इस यात्रा के अगले पड़ाव पर हैं, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि समय एक अनमोल चमत्कार है, तो हम जोश जोश में सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां अक्सर हम गलती कर बैठते हैं और हार मान लेते हैं। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की ठान लेता है, तो उसके अंदर एक गहरी इच्छा जागती है। लेकिन राइटर हमें सावधान करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने ही जोश से बचना है। ये शुरुआती उत्साह बहुत धोखेबाज होता है। ये आपसे बड़े बड़े वादे करवाएगा और पहाड़ हिलाने की बात करेगा, पर जैसे ही थोड़ा पसीना आने लगे और थकान होने लगे, ये जोश चुपचाप गायब हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम एक ही दिन में अपनी पूरी दिनचर्या बदलने का प्रयास करते हैं। बेनेट सुझाव देते हैं कि हमें इंसानी स्वभाव को समझना ज़रूरी है। हमारी आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। अगर हम अचानक खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे, तो हम जल्दी थक जाएंगे या डिस्करेज हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत में टू मच करने से बचिए। बेनेट का मानना है कि एक शानदार नाकामयाबी से बेहतर है एक छोटी सी कामयाबी। अगर हम पहले ही दिन 2 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते, तो हमारी सेल्फ एस्टीम चोट खाती है और दोबारा कोशिश करना मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि हम सिर्फ 15 से 30 मिनट से शुरू करें। इस सफ़र में धैर्य और संतुलन ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। राइटर बताते हैं कि हमारी असली समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपने समय को बिना सोचे समझे बर्बाद करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऑफिस के 10 से 6 बजे के वक्त को ही असली दिन मानते हैं। हम ऑफिस के काम को बस किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसके पहले और बाद के वक्त को सिर्फ एक फालतू मार्जिन समझते हैं। बेनेट कहते हैं कि यह नज़रिया बिल्कुल गलत और अनहेल्दी है। अगर हम सच में पूरी तरह जीना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग में एक डे विद इन डे, एक दिन के अंदर दूसरा दिन बनाना होगा। ये इनर डे शाम 6 बजे से शुरू होना चाहिए और अगले दिन सुबह 10 बजे तक चलना चाहिए। इन 16 घंटों में
हम कोई नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि हम एक आज़ाद इंसान हैं जिसे अपनी आत्मा और अपने दिमाग का विकास करना है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि दिमाग थक जाता है। बेनेट साफ कहते हैं कि हमारी मेंटल फैसिलिटी कभी नहीं थकती, उन्हें बस चेंज या बदलाव की ज़रूरत होती है, आराम की नहीं। हम अक्सर कम्यूट यानी सफ़र के वक्त, जैसे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, अपने दिमाग को मेंटल कोमा यानी मानसिक सुस्ती की हालत में छोड़ देते हैं। बेनेट इसे समय की चोरी मानते हैं। हमें हर दिन समय का एक कीमती सिक्का मिलता है, लेकिन हम उसे खर्च करते वक्त बहुत सारा चेंज खो देते हैं। स्टेशन पर स्टॉल करना या बिना किसी मकसद के बैठे रहना वही खोया हुआ चेंज है। हमें समझना होगा कि ये 16 घंटे ही हमारी असली पूंजी है और हमें इन्हें अवेयरनेस के साथ खर्च करना चाहिए। हम अक्सर शाम को ऑफिस से घर लौटकर ये कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं। ये थकान शाम के वक्त लंदन और दुनिया के हर बड़े शहर पर एक मेलनकनी क्लाउड यानी दुख भरे बादल की तरह छाई रहती है। लेकिन आर्नल्ड बेनेट इस थकान को एक मेंटल इल्यूजन यानी दिमाग का धोखा मानते हैं। वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं। जब आपको किसी थिएटर जाना हो या किसी खास इंसान से मिलना हो, तो आपकी वो थकान कहाँ चली जाती है? तब आप घंटों तक तैयार होते हैं, सफ़र करते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा यानी एनर्जी के साथ शाम बिताते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई डेफिनेट मकसद होता है, तो हमारी वाइटलिटी यानी जीने की शक्ति बढ़ जाती है। बेनेट सुझाव देते हैं कि हमें अपने मनोरंजन जैसे टेनिस खेलना और अपनी इमॉर्टल सोल यानी अपनी आत्मा के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। मनोरंजन बुरा नहीं है, पर जब हमारा सारा खाली वक्त सिर्फ हल्के फुल्के कामों में निकल जाता है, तो हमारी आत्मा भूखी रह जाती है। हमें हफ्ते में कम से कम 3 शाम ऐसी रखनी चाहिए जहां हम बस बिना किसी रुकावट के 90 मिनट सिर्फ अपनी मेंटल ग्रोथ यानी मानसिक विकास पर लगाएं। ये 90 मिनट इतने ही सैक्रेड होने चाहिए जितना कि कोई टेनिस मैच या अपॉइंटमेंट होता है। आपको ये कहने की हिम्मत जुटानी होगी, मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे काम करना है। ये काम आपकी आत्मा को गहराई देने वाला होना चाहिए या कोई अच्छी किताब का अध्ययन होना चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कोई मशीन नहीं हैं। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि हम एक भावनात्मक और थक जाने वाले इंसान हैं और हमारा स्वभाव बहुत जटिल है। बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है और हमारी पुरानी आदतें द वेरी डिकेंस यानी बहुत ही ज़िद्दी होती हैं। राइटर सलाह देते हैं कि शुरुआत में खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना। अगर आप 7 दिन का सख्त प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। अपने फॉर्मल प्रोग्राम को हफ्ते में सिर्फ 6 दिन तक ही सीमित रखें। एक दिन को पूरी तरह आज़ाद छोड़ें, जहां आप वही करेंगे जो आपका मन कहे। एक दिन को पूरी तरह आज़ाद छोड़ने से आपका मन धीरे धीरे उस प्रोग्राम में लगना शुरू हो जाएगा जो आपने अभी शुरू किया है। बेनेट का कहना है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को 7 दिन का काम करना चाहिए जिनमें असाधारण ऊर्जा और जवानी का जोश हो, पर एक आम इंसान के लिए 6 दिन का प्रोग्राम ही बेहतर है। हमें पूरे हफ्ते में सिर्फ 7.5 घंटे से शुरुआत करनी चाहिए, रोज़ सुबह 30 मिनट और हफ्ते में 3 शाम 90 मिनट। ये सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन
ये 7.5 घंटे आपके पूरे हफ्ते की मानसिक शांति को बदल देंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत करनी है। एक छोटी सी कामयाबी आपको अगले दिन एक नया कदम उठाने का हौसला देगी, जबकि शुरुआत में ही मिली छोटी सी नाकामयाबी आपके हौसले को तोड़ सकती है। अगर किसी दिन आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि सहजता से इसे एक्सेप्ट करें और अगले दिन नई शुरुआत करें। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव पर हैं। अब तक हमने समझा कि समय क्या है और हमें इसका कैसे उपयोग करना है, लेकिन समय का सही उपयोग तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना दिमाग, उस पर काबू ना पा लें। अब हम मन पर नियंत्रण और चिंतन की शक्ति के बारे में बात करेंगे। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका मन एक जगह नहीं टिकता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो सिखाई और विकसित की जा सकती है। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं और खान पान पर खर्च करते हैं, लेकिन दिमाग जैसी नाजुक और ताकतवर मशीन को यूं ही छोड़ देते हैं। बेनेट का मानना है कि माइंड कंट्रोल एक सतर्क जिंदगी का पहला तत्व है। इस मेंटल ट्रेनिंग के लिए आपको किसी अलग वक्त या किताबों की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बेहतर उपयोग तब हो सकता है जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। जब आप रास्ते में हो तो अपने दिमाग को किसी एक विषय पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि मुश्किल से 10 कदम चलने के बाद ही आपका मन भटक कर कहीं और चला जाएगा। उसे गार्डन से पकड़कर वापस लाएं। हो सकता है स्टेशन पहुंचने तक आपको ये 40 बार करना पड़े, लेकिन हर बार वापस लाना ही असली एक्सरसाइज है। बेनेट 3 प्रमुख तरीकों की बात करते हैं: रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग। रीडिंग सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि नए विचारों को जन्म देने के लिए होनी चाहिए। थिंकिंग यानी चिंतन एक ऐसी कला है जिसे जानबूझकर विकसित करना पड़ता है। और राइटिंग हमारी उलझनों को स्पष्टता यानी क्लैरिटी में बदल देती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस पर ध्यान लगाएं, तो बेनेट सुझाव देते हैं कि मार्कस ऑरेलियस जैसे महान विचारकों की किताब पढ़ें। इनके छोटे छोटे चैप्टर्स को शाम को पढ़ें और अगले दिन सुबह उन पर चिंतन करें। ये मानसिक अनुष्ठान है जो आपकी चिंता जैसी बीमारियों से आपको दूर रखेगा और आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी यानी आंतरिक मजबूती लाएगा। मन पर नियंत्रण पाना सिर्फ शुरुआत है, जैसे पियानो पर सुर का अभ्यास करें, लेकिन असली मकसद तो उस पर संगीत बजाना है। बेनेट कहते हैं कि आज के इंसान में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है द रिफ्लेक्टिव मोड, यानी चिंतन करने की आदत। हम मैन नो थाईसेल्फ, खुद को जानो जैसे विचारों को सुनते तो हैं, पर उन्हें कभी अमल में नहीं लाते। हम अक्सर अपनी खुशियाँ बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब हमारे आचरण हमारे सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना ईमानदारी से अपना निरीक्षण करें। बेनेट एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में वेटर आपको गलत या खराब खाना देता है और आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप उस वक्त अपने रीज़न मतलब तर्क का इस्तेमाल करें तो वो आपको बताएगा कि गुस्सा करने से ना तो खाना बदलेगा और ना ही आपका मान बढ़ेगा, बल्कि शांत रहकर आप अपनी डिग्निटी बचा सकते हैं और समस्या का हल निकाल सकते हैं।
ये चिंतन या सेल्फ एग्जामिनेशन करने का सबसे अच्छा वक्त वो है जब आप शाम को ऑफिस से घर लौट रहे हों। दिन भर की थकान के बाद का वो अकेलापन आपको अपने आप से बात करने का मौका देता है। खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने आज का समय सही जगह खर्च किया? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं सच में जीना चाहता हूँ? बेनेट कहते हैं कि चिंतन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक आनंददायक स्थिति है जहाँ आप बिजी दुनिया से निकलकर खुद से मिलते हैं। जब आप अपने आचरण और विचारों में तालमेल यानी हार्मनी बिठा लेते हैं, तो जिंदगी में अपने आप संतुलन और उद्देश्य आ जाता है। सिर्फ किताब पढ़ना काफी नहीं है। जब तक आप उन पर गहराई से सोचते नहीं हैं, वो 90 मिनट का वक्त बर्बाद हो रहा है। इसलिए आज से ही अपने उन 24 घंटों में से खुद के लिए कुछ पल निकालिए और खुद को परखिए, क्योंकि जो इंसान अपने मन और अपने विचार संभाल लेता है, वो अपनी जिंदगी का खुद मालिक बन जाता है। अब हम अपनी मानसिक दुनिया के बारे में और बात करेंगे। हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया में सच्चा रस ढूंढ सकते हैं। बहुत से लोग शाम के वक्त इसलिए कुछ नया नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, साहित्य यानी लिटरेचर का अध्ययन करना। और अगर उन्हें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है तो वो हार मानकर आइडलनेस यानी सुस्ती का रिश्ता चुन लेते हैं। बेनेट कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। लिटरेचर कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है जहाँ से ज्ञान मिलता है। अगर आपको लिटरेचर पसंद नहीं है तो ये कोई गुनाह नहीं है और ना ही ये कम अकल होने की निशानी है। लिटरेचर के बड़े बड़े ज्ञानी भले ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, पर आपका पूरा हक है कि आप अपनी पसंदी की कला को चुनें। बेनेट एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, संगीत यानी म्यूजिक। आप शायद कोई इंस्ट्रूमेंट ना बजा पाते हों, लेकिन अगर आपको संगीत सुनने का शौक है तो आप संगीत की गहराइयों को समझ सकते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा को सिर्फ एक शोर या मीठा संगीत समझने की बजाय आप ये सीख सकते हैं कि उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम कर रहा है, फ्रेंच हॉर्न और इंग्लिश हॉर्न में क्या फ़र्क है, या क्यों एक हॉट बॉय बजाने वाले की तनख्वाह एक फिडलर से ज़्यादा हो सकती है। ये सब जानना आपके संगीत सुनने के अनुभव को और भी रोमांचक बना देगा। सिर्फ एक साल अगर आप हफ्ते में 3 शाम यानी 90 मिनट संगीत, चित्रकारी मतलब पेंटिंग या आर्किटेक्चर के बारे में सीखने में लगाएं, तो आप उस कला को सिर्फ देखना या सुनने की बजाय उसे जीना शुरू कर देंगे। बेनेट कहते हैं कि कला महान है, पर सबसे महान चीज़ है कॉज एंड इफेक्ट। पर सबसे महान है कॉज एंड इफेक्ट को समझना, यानी ये देखना कि दुनिया कैसे विकसित हो रही है। जब हम ये समझ लेते हैं कि बिना किसी कारण कुछ नहीं होता, तो हमारा दिमाग ही नहीं बल्कि हमारा दिल भी बड़ा हो जाता है। अक्सर हम अपने काम, बिजनेस को हमड्रम यानी निराश और बोरिंग मानते हैं, लेकिन बेनेट के अनुसार दुनिया में कुछ भी बोरिंग नहीं है। वो एक एस्टेट एजेंट के ऑफिस का उदाहरण देते हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ट्रैफिक जैम होने की वजह से लोग जमीन के नीचे सफर करने लगे सबवे से, और इसका नतीजा ये हुआ कि शेपर्ड्स बुश में घरों का किराया बढ़ गया।
ये देखना कि किसी एक घटना दूसरी को कैसे प्रभावित करती है अपने आप में एक बहुत बड़ा रोमांस है। अगर आप बैंक क्लर्क हैं तो बैंकिंग का इतिहास और उसके सिद्धांतों को समझना आपके काम को एक नया नजरिया देगा। अगर आप शहर में रहते हैं और आपको प्रकृति से लगाव है तो आप अपने घर के बाहर एक गैस लैंप के पास दिखने वाले पतंगों का निरीक्षण करके भी ज्ञान का एक बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं। असली ज्ञान और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने रोजमर्रा के कामों और दृश्यों को एक जिज्ञासा के साथ देखते हैं। जब हम कारण और परिणाम को समझने लगते हैं तो जिंदगी की हर छोटी से छोटी घटना, चाहे वो वॉच चोरी होना हो या किराया बढ़ना, हमें परेशान करने की बजाय कुछ नया सिखाने का मौका बन जाती है। इसीलिए अपनी आत्मा के विकास के लिए आपको किसी बड़ी कला का माहिर होना जरूरी नहीं है, बस अपने आसपास की दुनिया को होश और समझ के साथ देखना ही काफी है। अब तक हमने समझा कि समय का चमत्कार क्या है और कैसे हमें अपने मन और रूटीन को वश में करना है। अब हम बात करेंगे उन गंभीर अध्ययन मतलब सीरियस रीडिंग और उन खतरों के बारे में जिनसे हमें इस सफर में बचना है। जब हम सीरियस रीडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को कसरत करवाना है। आर्नोल्ड बेनेट साफ कहते हैं कि नॉवेल्स को सीरियस रीडिंग में शामिल नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये नहीं है कि नॉवेल्स बुरी हैं, बल्कि ये है कि एक अच्छी नॉवेल आपको एक लहर की तरह बहा ले जाती है और आपका दिमाग उतनी मेहनत नहीं करता जितनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। सीरियस रीडिंग वो है जिसे पढ़ते वक्त आपको अपने दांत पीसने पड़े और दिमाग पर जोर डालना पड़े। बेनेट पोइट्री यानी कविता को लिटरेचर यानी साहित्य का सबसे ऊंचा दर्जा मानते हैं। उनका मानना है कि कविता ना सिर्फ सबसे ऊंची कोटि का आनंद देती है, बल्कि सबसे बड़ी समझ भी सिखाती है। अगर आपको कविता से डर लगता है या ये बोरिंग लगती है तो बेनेट सुझाव देते हैं कि आप हैज़लिट का ऐसे पोइट्री इन जनरल पढ़ें। इसके बाद आप नैरेटिव पोइट्री से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बुक अरोरा लीच। लेकिन अगर पोइट्री आपके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है तो आप हिस्ट्री यानी इतिहास या फिलॉसफी चुन सकते हैं। राइटर की एक बहुत ज़रूरी सलाह ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट बने। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की बजाय एक लिमिटेड सब्जेक्ट या ऑथर चुनें, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या जॉन कीट्स का काम। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है, पढ़ने के साथ साथ सोचना भी ज़रूरी है। अगर आप 90 मिनट पढ़ते हैं तो उसमें से कम 40 मिनट उस पर गहराई से चिंतन करने में लगाएं। बिना चिंतन के पढ़ना वैसे ही है जैसे बिना स्वाद लिए खाना खाना। वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाएगा। अब बेनेट हमें उन 3 बड़े खतरों से सावधान करते हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। पहला, प्रिग यानी अहंकारी बनने का खतरा। जब हम अपने समय का सही उपयोग करने लगते हैं तो एक डर रहता है कि हम खुद को दूसरों से बेहतर समझना ना शुरू कर दें। प्रिग वो इंसान है जो अपनी नई सीख पर इतना गर्व करता है कि दूसरों का वक्त वेस्ट करने पर उन्हें नीची नज़र से देखता है और अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो देता है। याद रखिए, आपको सिर्फ अपना बजट संभालना है, पूरी दुनिया का नहीं। अपने काम को शांति से कीजिए और इसका ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। दूसरा,
प्रोग्राम का गुलाम बनना। आपका टाइम टेबल आपकी तरक्की के लिए है, ना कि आपको कैद करने के लिए। इसे एक फेटिश या कोई धर्म मत बनाइए। अगर किसी दिन आपका प्रोग्राम बोझ लगने लगे तो उसे थोड़ा ढीला कीजिए। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि अगले 15 मिनट में क्या करना है, तो आप जिंदगी जीना भूल जाएंगे। जरूरी होने पर अपने प्रोग्राम को तोड़ना भी सीखिए, ताकि आप उसे मजे से कर सकें। तीसरा, शुरुआत में नाकामयाबी। बेनेट बार बार जोर देते हैं कि शुरुआत में फेलियर आपका हौसला तोड़ सकता है। इसीलिए शुरुआत की रफ्तार इतनी धीमी रखिए कि वो मजाक लगे, पर उसे रेगुलर रखिए। एक बार जब आप किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी बात यह है कि आप जो भी काम चुनें, वो आपकी पसंद और रुचि के मुताबिक होना चाहिए। दुनिया क्या सोचती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फिलॉसफी के बजाय नेचुरल हिस्ट्री पसंद है, तो वही कीजिए, क्योंकि जब काम में दिल लगता है, तभी वो 24 घंटे का मिरेकल सच में फलदायक होता है। जिंदगी का असली सच ये है, यू आर वॉट यू डू विद योर 24 आवर्स। हर सुबह आपका खजाना आपका इंतजार करता है। उसे होश से, समझदारी से और खुशी से खर्च कीजिए। मिलते हैं जिंदगी के इस बेहतरीन सफर में। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।